पूरा दिखाई दे। इधर या इधर पूरा दिखाई दे रहा है ना। हम्म। और ऊपर लिख दें। दिखाई दे रहा है केमिस्ट्री ना। तब क्या दिक्कत है? लिखो लिखो। रन दो, अंधेरा आएगा, खोल दो। खोल दो। अंधेरा आएगा, खोल दो, हम जान रहे हैं। अब दिखाई दे रहा है पूरा। नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ तक? एकदम देखा लो लगा था कि पहली बार शूटिंग कर। चलो। हाँ। हम्म? क्या बुढ़वा क्या करे उसकी? क्या कर रहा है सब? क्या है ये? कैसे करें? अच्छा ये रन इतना ही भी करेगा। सोच रहे हो कि 80 में तो बोर्ड बा। चलो आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है, कट रहा है। हल्ला मत करो, आवाज आ रहा है। तो कर रहे हो चल। यहीं पर चमक रहा है ना। ये यहीं पर। नहीं। इस बगल है। यहाँ पर है। यहीं पर है ना। जब हम घेर रहे हैं इसे तो दिखाई दे रहा है। अब हाँ।
अभी यहाँ पर आते होंगे तो ढक जा रहे हैं। चलो चलो समझ जाएंगे, उससे नीचे में ना। चलो चलो बैठ जाओ। काहे खड़ा हो जा रही हो, लगता है कि अभी अब जब आ रहे हैं तो लिख रहे हो, जब नहीं आ रहे हैं तो क्या है टेस्ट। इसका बैटरी है नहीं चलेगा। हो गया। हम्म। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे आईपीएससी नाम, IUPAC में जो बता रहे थे। फिलहाल में अब फिर उसको संरचना के बारे में बताएंगे जो चलता है। फर्स्ट कार्बन का पूरा कार्बन नाम भी दिखा दिए। फर्स्ट एक कार्बन के लिए मैच, दो कार्बन के लिए मैच, तीन कार्बन के लिए प्रोप, ब्यूट, पेन। आज सीखेंगे हम लोग संरचना के बारे में, संरचना कैसे बनता है। जैसे हो गया पहले नाम, नेमिंग देखो। कितना कार्बन है, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए बताए थे, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए। तो और देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, तो यहाँ पर बॉन्ड नेम देख दे रहे हैं। बॉन्ड बॉन्ड नेम, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, एन। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो लिखेंगे E। कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो लिखेंगे आई। ये चीज बता चुके थे हम आप लोग को। जैसे कि एक दो तीन, तीन कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा थे एन, यहाँ लिखेंगे प्रोपेन। ऐसे ही आगे लगाइए, आगे फिर बता रहे हैं C। देखेंगे कितना कार्बन है, तो कार्बन हम लोग को दिखाई दे रहा है चार कार्बन। जैसे में नंबरिंग करेंगे, एक दो तीन चार, क्या नाम हो जाएगा, नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बनाओ क्या नाम होगा। नहीं समझ में आ रहा है, देख लो गिनेंगे, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार, चार को क्या है, ब्यूट है, तो सीधे लिख देंगे BUT, ब्यूट ना। फिर उसके बाद देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम क्या लिखा है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए N, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ये चीज हम लोग सीख चुके थे। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे संरचना के बारे में, संरचना सूत्र के बारे में नहीं, संरचना के बारे में। सबसे पहली बात है कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आता है, कितना संयोजकता रहता है, तो एक रहता है। और कार्बन के पास कितना रहता है, तो चार रहता है, एक दो तीन चार। कितना संयोजकता रहेगा, चार, चार बैलेंस, इसको चार बॉडीगार्ड बोला जाएगा। कार्बन के पास कितना बॉडीगार्ड है, चार बॉडीगार्ड, एक दो तीन चार। हाइड्रोजन के पास कितना है, एक। कुछ ऐसा रहेगा जिसको संरचना हम लोग बनाना रहेगा। अभी हम लोग संरचना के बारे में देखेंगे। तो C2
C2H6 का संरचना कैसे बनेगा? कौन कौन बना सकता है? नहीं समझ में आ रहा है? सी कितना हम लोग का? 2 है। 1 2। इसके पास कितना वैलेंसी रहेगा? कितना संयोजकता रहेगा? 4 संयोजकता। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन तो 6 है। जैसे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 6 को है ना? देखो 4 बैलेंस, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक एक बैलेंसी हर हाइड्रोजन के पास है। तो क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन 1 2 3 3 लगा दे, बॉन्ड लगा 1 2 3। 3 को खत्म हो गया, 1 2 3 खत्म हो गया। इसके बाद 3 बचा है तो 3 इधर लगा दे, 1 2 3। 3 ये भी खत्म हो गया। बीच में कौन सा? ये आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ऐसे ही संरचना बनेगा। अगर अगला लगाना है तो लगाइए। इसका क्या होगा? समझ में आ रहा है कि आप लोग? C2H4। C2H4 का कैसे लगेगा? C2H4 C2H4 का देखेंगे तो कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 1 2। इसके पास वैलेंसी कितनी है? तो 4 वैलेंसी है। इसके पास कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी है। तो लिखेंगे 1 2 3 4। 1 2 3 4। बाकी हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो देखेंगे यहाँ कितना? 4 है तो 1 2। 1 2 यहाँ लगा देंगे, और इसमें का 2 बचेगा तो यहाँ लगा दे, 1 2 4 हो गया। 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 हो गया। ये आपस में क्या होगा? बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। यही हम लोग का संरचना हुआ। संरचना तो यही हुआ ना? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक फिर लगाइए। C3H हाँ, इसके संरचना के बारे में हम भी देखेंगे, संरचना कैसे बन रहा है। सी कितना है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसको लिख दो बढ़िया। सी मार्कर भी नहीं चल रहा है। C3H8। C3 और H8 हो गए। हम लोग के पास कितने कार्बन है? कार्बन कितने हैं? 4 है। मिला लेना आप लोग। कार्बन कितना है? 1 2 3। 3 कार्बन है। और देखेंगे कितना बैलेंस है? 4 बैलेंस रहेगा। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब इसके बाद क्या होगा? बॉन्ड बना लेगा। ये आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। सबसे पहले हाइड्रोजन देखेंगे कितना है? 8 है। तो यहाँ बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन निकल गया। अभी कितना हाइड्रोजन बचा हम लोग का? जब 3 निकल गया तो बच गया 4। 5 बचेगा। अगर 3 निकालेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ भी 3 लटका दे। अब कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। हो गया संरचना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार देख लीजिए। H कितना? 8 है। तो 3 को इधर, 1 2 3। फिर इधर 3 को, 1 2 3। 6 हो गया, 2 बच गया तो ऊपर और नीचे हो जाएगा। ये आपस में क्या होगा? बॉन्ड बना देगा। ऐसे आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा तो फिर अगला आप बताइए। तब तक लगाइए जब तक आप बेहतरीन आप सीख ना जाए। जैसे कि C4H10। C4H10 का संरचना कैसे बनेगा? C4H10। C4H10 का संरचना कैसे बनेगा?
तो देख लेंगे बाबू कितना कार्बन हम लोग के पास है। कार्बन हम लोग के पास कितना है, 4 है ना, कार्बन 4 है। एक, एक, दो, तीन, 4 कार्बन। इसके पास वैलेंसी कितना, संयोजकता कितना है, 4। पहले तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तुरंत आएंगे टिपेंगे इधर उधर भागेंगे, नहीं समझ में। तो वैलेंसी 4 है कार्बन के पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गया। हाइड्रोजन देखेंगे कितना है, 10 है। देखो 1 2 3 हो गया इधर। अब इधर 3 लगा दे, 3 6 को हो गया, 6 को हो गया, 10 को वहां से 6 को निकल गया। कौ को बचा हम लोग का, कितना बचा, 4 को बचा है। 4 को बचा है तो एक यहाँ पर लगा दे, एक यहाँ पर लगा दे, 2। अब कितना बच गया, 2 बच गया है, तो 2 यहाँ भी लगा दे और 2 यहाँ भी लगा दे। समझ में आ रहा है। ये आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या है, ऐसा लगाए हो आप लोग, ठीक है। अगला लगाओ तब। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। C2H2 इसका संरचना क्या बनेगा, C2H2। C2H2 है ना, C2H2। बताओ C कितना है हम लोग के पास, C कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, 2 कार्बन। समझ में आ रहा है, 2 कार्बन तो कर दिए, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बैलेंसी बनाएंगे। हाइड्रोजन के पास कितना बॉडीगार्ड लगे हैं, 4 बॉडीगार्ड। कितने बॉडीगार्ड, 4 बॉडीगार्ड। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ना, ऐसे ही है। देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि एक इसके आगे लगा दे, कोई दिक्कत, और एक इसके पीछे लगा दे। क्या कुछ छूट रहा है, ये आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। समझ आया। इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यही हम लोग का क्या है, संरचना है। संरचना सूत्र के बारे में नहीं बता रहे हम, संरचना के बनाना सिखा रहे हैं, कैसे बनेगा। अगला लग जाएगा, अगला लगाइए। C3H6। बता रहे मिला लेना अपना कितना होगा ना। जैसे सी कितना है, कार्बन कितना हम लोग के पास है, 3 कार्बन। इसके बैलेंस से अब बताना नहीं पड़ेगा, सबको पता हो गया है कि एक कार्बन के पास कितना संयोजकता रहेगा, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना हम लोग के पास, 6 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। लगा दे, 5 हो गया, 3 और 2 कितना, 5 हो गया। अब देखो यहाँ से हम H मिला देंगे, कितना हो गया, 6 हो गया। ये देखो ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपस में बॉन्ड बनाएगा। समझ आ रहा है, नहीं समझ में आएगा। देखो हाइड्रोजन इधर कितना लाएंगे, 3 को, इधर कितना लाएंगे, 2 को। 3 2 कितना हो गया, 5। और एक जो बच रहा है, इसके नीचे वाला जो बच रहा है, एक यहाँ कर देंगे 6।
ये आपस में बॉन्ड बना देगा, ये वाला यहाँ पर बॉन्ड बना देगा। तो इसका मतलब हम संरचना कैसे बना सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। हाँ समझ में? एक और बनाओ तो। इस संरचना बनाना तो सीखे, कुछ कुछ और सीखते रहेंगे। इसमें हम बता रहे हैं कि फार्मूला मतलब कैसे बनेगा, IUPAC नाम कैसे बनेगा ना, इसके बारे में देख लो। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। समझ में आ रहा है? तो इसमें हम क्या देखेंगे, कार्बन नाम देखेंगे, कितना कार्बन है ना, कार्बन देखेंगे कितना कार्बन है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना कार्बन है? 4 कार्बन। और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं समझ आया? 4 कार्बन के लिए यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। फिर उसके ऊपर देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ये नहीं कि एक बॉन्ड है एक बॉन्ड है एक बॉन्ड, ऐसे नहीं होता है। बस ये देखा जाता है कि कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड दिखाई दे रहा है और कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अगला लगाइए, अगर समझ में आएगा तो कमेंट में बताना। इसका नामकरण कौन करते हैं, CH3 रहेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड। देखिए नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब हो ना। डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, देखो इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3, कितना कार्बन है, पहले तो कार्बन देखें, कार्बन कितना है हम लोग पास, 3 कार्बन है। इधर भी गिनेंगे तो 1 2 3, कितना कार्बन है, 3 कार्बन। बाकी हमको तो ये देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है कि ना, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो किसके करीब पहले दिखाई दे रहा है। तो इधर से गिनेंगे तो पहले पा रहा है, अगर इधर से गिने तो दूसरा का पा रहा है, इधर से गिनेंगे इस साइड से तो कहीं कितने पा रहा है, पहले नंबर पर। अगर इस साइड से गिनेंगे तो कितने पा रहा है, दो साइड से, दो दूसरे नंबर पे ना। तो अगर इधर से गिने तो पहले पा रहा है, तो कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रूफ। 3 कार्बन के लिए प्रूफ, देखो लिख दिए 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रूफ, यहाँ लिखेंगे प्रूफ। फिर उसके बाद देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, तो कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए इन, बस इसमें सटा देंगे EN, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अगला क्वेश्चन लगाओ। कौन लगा लेगा, लगाओ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कार्बन देखेंगे, इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन। तो नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। हमको तो यही देखा है, कार्बन तो पूरा 5 है, पर देखना हमको यही है कि कहाँ से करीब दिखाई दे रहा है ट्रिपल बॉन्ड। इसमें बस क्या दिखाई दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। और किधर से नंबरिंग करें, लेफ्ट से कि राइट से, इधर से करेंगे तो नहीं होगा, राइट से करेंगे तो होगा। राइट से करेंगे तो 1 नंबर पा रहा है। तो कार्बन कितना है,
एक दो तीन चार पांच, यार गिन दो, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन के लिए पेंट। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, पेंटाइन। आगे समझे इसको। हाँ, कुछ होमवर्क है इसको लिख लो। पहला है, दूसरा का है, दो तीन लगा लो। फिर उसके बाद देखेंगे और कमेंट में बताएंगे तो हम क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। बंद करिए।